गुड इवनिंग बच्चों, सभी को आज की मैथ्स की कक्षा में स्वागत है। तो आज की कक्षा में जो है हम लोग पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमने जो है पिछले क्लास में पढ़ा था कि पेरीमीटर ऑफ डिफरेंट शेप्स कैसे ढूंढते हैं। पेरीमीटर जो है हम लोग कैसे ढूंढते हैं, जब शेप आपको दिया जाता है और उसके साथ ही उसका मेजरमेंट जो है दिया जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, बाउंड्री पे जो भी मेजरमेंट रहते हैं ना, उन सभी को जो है हम लोग ऐड कर देते हैं, जिससे कि हमें पेरीमीटर मिल जाता है। तो आज स्पेसिफिकली हम लोग रेक्टेंगल के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो भी अपने एनवायरमेंट में, अपने जो पर्यावरण में कई सारे जो है हम लोग शेप्स देखते हैं, वो यूजुअली जो है रेक्टेंगल के होते हैं या फिर स्क्वायर के शेप में होते हैं, है ना। बहुत सारे जो है, फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर फील्ड हो, है ना, खेती जब हम लोग करते हैं वो रेक्टेंगल शेप में होता है। घर जो हम लोग बनाते हैं वो भी रेक्टेंगल के शेप में रहता है, जो हम लोग प्लॉट रहता है ना वो भी रहता है। फिर आपका ब्लैक बोर्ड देख लीजिए, वो भी रेक्टेंगल शेप में रहता है। आपका बुक देख लीजिए, वो भी रेक्टेंगल शेप में रहता है ना। तो कई सारे जो शेप्स है वो रेक्टेंगल में ही होते हैं, है ना, जो हम लोग डेली अपने जीवन में देखते हैं ना, वो रेक्टेंगल शेप में होते हैं। तो हर बार जो है हम लोग मेजरमेंट्स को ऐड करते हुए नहीं बैठ सकते ना, क्योंकि कई बार जो है मेजरमेंट्स बहुत बड़े भी होते हैं, है ना। आप डबल डबल जो है आप ऐड करते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक शेप ड्रॉ करती हूँ, 10 20, 10 20, है ना, ये एक रेक्टेंगल है। हम लोग इसका पेरीमीटर ढूंढने के लिए क्या करते हैं, 10 + 20 + 10 + 20, है ना, ऐसे करते हैं। ये तो बहुत ही इजी नंबर से चलता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जो है कुछ डिफिकल्ट नंबर्स जो है डाल लेती हूँ। तो आप जब आप इसको देखेंगे तो इसको ऐड करने में थोड़ा तो टाइम लगेगा ना, है ना। तो इसलिए हमें क्या चाहिए, हमें जो है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के लिए एक फॉर्मूला चाहिए, है ना, फॉर्मूला चाहिए। तो वो जो है हम लोग ने कैसे उसको फॉर्मूला को बनाया है वो आज हम लोग सीखेंगे। यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे आपको एक स्क्रीन दिखाती हूँ जिसमें मैं आपको पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला एक्सप्लेन करूंगी। तो यहाँ पे सभी लोग देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर जो है, यहाँ पे एक रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल है। और इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर कहाँ पे है बच्चों, ये जो आप ब्लू कलर का बॉर्डर लाइन देख रहे हैं ना, डार्क जो हाईलाइटेड है, वो जो है बॉर्डर है, बाउंड्री है इस रेक्टेंगल का, वही जो है हमारा पेरीमीटर रहेगा। तो इससे हम लोग कैसे फॉर्मूला प्राप्त करते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का, देखिए यहाँ पे। तो ये रहा हमारा जो है लेंथ बन गया, है ना। ये जो आप रेड कलर का लाइन देख रहे हैं, ये क्या है, रेक्टेंगल का लेंथ है ना, रेक्टेंगल का लेंथ है। और ये जो आप हरे रंग का लाइन हाईलाइट होते देख रहे हैं ना, ये क्या है, रेक्टेंगल का विड्थ है, इसको हम लोग ब्रेड्थ भी बोलते हैं ना। तो ये विड्थ है। तो सेम ये भी हमारा क्या बन जाता है, लेंथ बन जाता है ना, लेंथ बन जाता है। और विड्थ जो है ये फिर से ग्रीन कलर में हाईलाइट हो गया। तो रेक्टेंगल में कितने लेंथ और कितने विड्थ है, टोटल रेक्टेंगल में दो लेंथ है और दो विड्थ है ना, दो लेंथ और दो विड्थ है, करेक्ट। तो यहाँ पे देखिए, तो ये दो यल हो गए, है ना, 1 + 1, है ना, 1l + 1l कितना बन जाता है, 2l बन जाता है ना, 2l मैंने अभी बताया। तो यहाँ पे जो है विड्थ है, तो दो विड्थ कितने बन जाते हैं, 2w बन जाता है ना, 2w। तो इन दोनों में से कॉमन क्या है बच्चों, 2l + 2w में कॉमन क्या है, कॉमन है 2, है ना, कॉमन है 2। तो 2 को हम लोग जो है बाहर निकालेंगे और l और w को ब्रैकेट में लिखेंगे, यहाँ पे देखिए। सो कॉमन को हमने निकाल दिया और l + w को हमने ब्रैकेट में रख दिया। तो जब आप ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, वो सेपरेटली हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला बन गया। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है बच्चों, 2 × l + w है, 2 × l + w। अब w की जगह b भी यूज करते हैं, जिसका मतलब है ब्रेड, ओके। तो इसके ऊपर जो है हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, इस फॉर्मूला को उपयोग करके जो है हम लोग जो है
प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Shabana wants to put a lace border, lace border all around the rectangular table cover. That is 3 meter long and 2 meter wide. Find the length of the lace required by Shabana. यस, तो सबसे पहले प्रॉब्लम को समझ लेते हैं बच्चों। तो प्रॉब्लम में क्या है, शबाना को जो है लेस बॉर्डर डालना है। किसके ऊपर? रेक्टेंगुलर शेप का जो है उसके पास टेबल कवर है। तो उसके पास एक टेबल है, उसके ऊपर जो हम लोग क्लॉथ बिछाते हैं ना, उसको हम लोग टेबल कवर बोलते हैं। तो वो क्या है, टेबल कवर रेक्टेंगल शेप में है। ओके, तो उसको क्या करना है, उसको जो है यहाँ पे लेस लगानी है, उस कवर पे जो है लेस लगानी है ऐसे कुछ। तो उन्होंने जो है उस लेस का जो है लेंथ कितना चाहिए, लेंथ ऑफ द लेस जो है उन्होंने पूछा है। तो सबसे पहले टेबल कवर का लेंथ और विड्थ क्या है बच्चा, लेंथ जो है 3 मीटर है ना। 3 मीटर, तो ये भी 3 मीटर ही होगा। और विड्थ जो है 2 मीटर होगा। हमेशा याद रखना, रेक्टेंगल में जो है ऑपोजिट साइड्स जो है इक्वल रहते हैं। हमेशा ऑपोजिट साइड्स जो है इक्वल रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जान लिया कि उस टेबल कवर का लेंथ और विड्थ। तो इससे हम लोग जो है कितना लेस चाहिए उस कवर को लगाने के लिए हम लोग जो है मेजरमेंट पता कर सकते हैं ना, वेरी इजी। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी इस बार जो है हम लोग फॉर्मूला की मदद लेंगे, ठीक है। फॉर्मूला की मदद से जो है हम लोग उस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। सो लेंथ ऑफ द टेबल कवर कितना है, 3 मीटर। विड्थ ऑफ द टेबल कवर कितना है, 2 मीटर। देखो, टोटल लेंथ ऑफ लेस रिक्वायर्ड, फॉर्मूला क्या है बच्चों, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ है ना, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का। तो 2, लेंथ कितना है हमारा 3 है, प्लस विड्थ कितना है 2 है। तो सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर है उसको हम लोग ऐड कर लेते हैं, 3 + 2 5। तो ये ब्रैकेट का मतलब क्या है, ब्रैकेट का मतलब है कि 2 × 5 है, ठीक है। तो टू बीच में जो है यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन रहता है, ऑपरेशन, ठीक है। तो 2 × 5 कितना हुआ, 10 सेंटीमीटर। तो लेस कितना चाहिए उसको, 10 सेंटीमीटर का लेस चाहिए, ठीक है। अभी हम लोग जाएंगे सेकंड क्वेश्चन की ओर, जो कि थोड़ा डिफरेंट है इससे। ओके, अभी हम लोग करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Find the cost of fencing a rectangular path of length 250 meter and breadth 175 meter
₹12 पर मीटर। ओके, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझेंगे। हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें कॉस्ट ऑफ फेंसिंग को फाइंड आउट करना है। फेंसिंग का मतलब क्या है? फेंसिंग का मतलब है जो भी रेक्टेंगुलर शेप में कोई भी पार्क हो या फिर घर हो, हम लोग क्या करते हैं वहां पे जो है, यूजुअली पार्क में आप लोग बहुत देखते हैं, हम लोग जो है बैकग्राउंड, सॉरी बैकग्राउंड नहीं, बाउंड्री जो रहता है ना, रेक्टेंगल पार्क का जो बाउंड्री रहता है ना, बाउंड्री को हम लोग क्या करते हैं, कवर कर लेते हैं। एक ऐसे नेट रहते हैं ना, नेट से हम लोग क्या कर लेते हैं, उस पार्क को चारों तरफ से कवर कर देते हैं। तो इस नेट लगाने को हम लोग क्या बोलते हैं, यूजुअली फेंसिंग बोलते हैं उसको, फेंसिंग। ओके, तो अभी हम लोग जो है उस फेंसिंग को लगाने के लिए कितना खर्चा होगा वो हमें ढूंढना है। और फेंसिंग वो किसके ऊपर कर रहे हैं, रेक्टेंगुलर पार्क के ऊपर कर रहे हैं, जिसका लेंथ कितना है, 250 मीटर है, और ब्रेड्थ जो है 175 मीटर है। और कॉस्ट ऑफ फेंसिंग को उन्होंने क्या दिया है यहाँ पे, पर मीटर का खर्चा दिया है। पर मीटर के लिए वो कितना ले रहे हैं, ₹12 ले रहे हैं, ठीक है। तो टोटल कितना लेंगे, 1 मीटर के लिए ₹12, तो टोटल जिस जो डिस्टेंस है रेक्टेंगुलर पार्क का, उसके लिए कितना खर्चा होगा वो हमें ढूंढना है, ठीक है। तो फटाफट हम लोग जो है यहाँ पे लिख लेते हैं स्टेटमेंट्स, फिर हम लोग जो है सॉल्व करेंगे इस। ओके, सो लेंथ कितना है पार्क का, लेंथ ऑफ पार्क कितना है, लेंथ ऑफ पार्क इज 250 मीटर। और ब्रेथ ऑफ पार्क कितना है, 175 मीटर। ठीक है, अभी हम लोग क्या ढूंढना है, पेरीमीटर ऑफ पार्क ढूंढना है, यानी कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का ढूंढना है। फॉर्मूला क्या है, 2 × लेंथ प्लस, अभी यहाँ पे ब्रेड्थ लूंगी, बी लूंगी, क्योंकि यहाँ पे ब्रेड्थ दिया है उन्होंने, विड्थ नहीं। तो 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ। सो 2 × लेंथ कितना है, 250 है, और ब्रेड्थ कितना है, 175। सो 2 × 250 प्लस 175 कीजिए यहाँ पे। 0 + 5, 5। 5 + 7 कितना आता है, 12। 2 लिख दिया, 1 को मैंने कैरी कर दिया। 2 + 1 3, 3 + 1 4। तो कितना आ गया, 425। तो यहाँ पे 425 इंटू 2 करो, कितना आएगा, 2 × 5 = 10, 2 × 2 = 4, 5, 2 × 4 = 8। तो कितना आ रहा है यहाँ पे, 850 मीटर जो है लेंथ आ रहा है ना। 850 मीटर जो है उसका पेरीमीटर आ रहा है। तो पेरीमीटर जो है मुझे मिल गया है, अभी मुझे क्या फाइंड आउट करना है, एक्चुअल में कॉस्ट ऑफ फेंसिंग फाइंड आउट करना है। तो मैंने क्या बोला था, 1 मीटर के लिए वो कितना चार्ज कर रहा है, ₹12 है ना। तो 850 मीटर के लिए कितना चार्ज करेगा वो, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, 850 मीटर इंटू ₹12 करना पड़ेगा, जिससे कि हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, हमें कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, पेरीमीटर हमें कितना मिला है, 850 मीटर मिला है, करेक्ट। Therefore, cost of fencing, 850 मीटर इंटू ₹12। तो फटाफट से कीजिए, कितना आएगा, यहाँ पे हम लोग करेंगे 850 × 12। 2 0 = 0, 2 5 = 10, 2 8 = 16 प्लस 1 17, 1 0 = 0, 1 5 = 5, 1 8 = 8। So 0 0 7 + 5 12, 8 9 10। तो कितना रुपए खर्च हो रहा है कॉस्ट ऑफ पेंसिल के लिए, ₹10,200 खर्च हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे मीटर लिखा है, फिर यहाँ पे मैंने रुपी सिंगल सिंबल लिखा है। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप यूनिट्स ऑफ मेजर भी ठीक से लिखें, ठीक है। तो सभी को समझ आ गया कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल को हम लोग फॉर्मूला की मदद से कैसे ढूंढते हैं। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय विद्याशक्ति।